हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट यूपी टेट और बाकी एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनमें सोशल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सी टेट और यूपी टेट में तो 60 क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। उसी से संबंधित हम सीरीज चला रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता हम रोज़ाना सीरीज चलाएंगे। उसी से संबंधित आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। पहला सवाल है हमारा कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चिन्नम्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला मिश्रण है किसका है? फारसी व भारतीय शैलियों का। और भारत में मुगल काल की जो स्थापना हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं जिनमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और रोजाना हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में चाहिए अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कब चालू किया गया? तो 1942 में चालू किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो यह अकबर द्वारा बढ़ाया गया। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। यह हुमायूं के पुत्र थे और अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिन्होंने खालसा की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो महाजनपद काल में कर व्यवस्था जो थी उसका एक विशिष्ट महत्व था। और सी टेट, यूपी टेट और बाकी किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और मैं हर एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उनके लिए एक एमसीक्यूज टाइप की सीरीज चलाता रहता हूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम देने का एक कहीं ना कहीं एक जो झिझक है, जो डर है, वो ख़त्म होता रहता है। ठीक है। और हर तरीके की वीडियो मैं इस पर फ्री लेकर आता हूँ। सवाल है कि सूफ़ी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इबादत खाना कहा जाता है। नहीं, सॉरी, इबादत खाना नहीं, दरगाह कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? तो कौन सा है? इनाम गांव है, हल्लर है, या भीमबेटका है, या बुर्ज होम है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो एडी 2012 लिखा जा सकता है। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे, कैसे थे? तो वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। अगला है कि इनमें से कौन
से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्नि वेदी के प्रमाण पाए जाते हैं, तो यह कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महापाषाण यानी मेगालिथ हैं कैसे हैं? कब्रिस्तान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे, इनमें से एक था, क्या था? 1/6 उत्पाद का 1/6। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? तो वैश्य थे। कौन थे? वैश्य थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? महावीर एवं बुद्ध का मानना था कि जो अपने घरों को छोड़ेंगे वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला है कि श्रेणियाँ थीं, कैसी थीं? तो यह व्यापारियों के संगठन की थीं। ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल है कि समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई? तो दक्षिणा पंथ के शासक द्वारा को समुद्रगुप्त द्वारा पहले पराजित किया गया और समर्पण करने के बाद उनको शासन करने की इजाज़त दे दी गई, परमिशन दे दी गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हम 500 MCQs की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट और बाकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड हैं NCERT बेस्ड पर, तो ये आपको हर कहीं हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो रोज़ाना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।